हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक हूँ। होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का ही सेकंड पार्ट आज आपको करवाऊंगी। जो डिफरेंस रहेगा इंडेफिनिट केस और डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में। आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ एक प्रोनाउन ऐसे हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस में भी हमने स्टडी किए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में भी हमने स्टडी किए थे। बट जो आज की वीडियो रहने वाली है फ्रेंड्स, इसमें हम दोनों केसेस को स्टडी करेंगे कि इनडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में अंतर कैसे है। आप कैसे एक ही टर्म को दो अलग अलग सिचुएशंस में स्टडी किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से इनका आप अंतर समझ सकते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन या इनका जो डिफरेंस है आप कैसे क्रिएट या कैसे समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो को आप स्किप ना करें, आप इसे पूरा ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जिन्हें हमने ऑलरेडी इनडेफिनिट प्रोनाउन के चैप्टर में स्टडी किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इनमें फ़र्क कैसे रहता है इनडेफिनिट प्रोनाउन प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। क्लियर? तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं ईच, आइदर, नाइदर, ऑल, एनीथिंग, इन्हें हम लोग ऑलरेडी इनडेफिनिट प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन फ्रेंड्स वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक नहीं होते हैं। वो किसी का भी जिक्र कर सकते हैं, मेरा, तुम्हारा, सबका, है ना। वो किसी एक के लिए वो नहीं डिनोट होंगे। उसमें कोई भी टर्म हो, किसी के लिए भी वो यूज़ किया जा सकता है। मतलब वो कोई भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग के लिए वो प्रोनाउन जो है वो डिनोट नहीं करेगा। बट जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में उन्हीं प्रोनाउन को स्टडी करेंगे तो हमें स्पेसिफिक बात का पता चल रहा है। ये एक डेफिनेट सेंस में भी फ्रेंड्स स्टडी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में। क्लियर? मतलब जैसे हमने कहा था ना कि ईच गर्ल्स गॉट अ मेडल, ठीक है, यानी कि एक एक प्रत्येक लड़की को, जितनी भी लड़कियां थी सभी को मेडल मिले हैं। अब यदि मैं इसी को मैं इनडेफिनिट सेंस में बोलूँ कि यार सभी को मेडल मिले हुए हैं, ये सभी में कौन है? गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, मतलब कोई भी हो सकता है। अगर मैं इसको ईच को इनडेफिनिट के केस में स्टडी करूं तो ये फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है। ईच इज़ फ्री टू डू, ठीक है, ईच इज़ फ्री टू डू, प्रत्येक अपना काम करने के लिए फ्री हैं या सभी को अपना काम करने की छूट है। ईच इज़ फ्री टू डू, इस ये जो ईच है, इस ईच में फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है। वो कोई बच्चा हो सकता है, वो कोई बूढ़ा हो सकता है, कोई लड़का, लड़की। मतलब इनडेफिनिट में जब हम लोग ईच को स्टडी करेंगे तो वो किसी एक कैटेगरी को नहीं फॉलो करेगा। वो ईच किसी भी कैटेगरी को डिनोट कर सकता है। वो चाहे बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, कोई थिंग होगी, वो सभी के लिए यूज़ होगा, ठीक है, इनडेफिनिट के केस में। बट व्हेन वी स्टडी ईच एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो इट मीन्स कि ये सभी के लिए यूज़ हो रहा है, एक एक को यूज़ हो, एक एक के लिए यूज़ हो रहा है। ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट अ मेडल, ईच सोल्जर्स हैज़ अ गन, ठीक है। जब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में स्टडी करेंगे तो हम बोलेंगे कि ईच सोल्जर्स हैज अ गन, ईच सोल्जर हैज अ गन, यानी कि जितने भी सिपाही हैं सभी के पास बंदूकें हैं, ठीक है, जितने भी सिपाही हैं सभी के पास बंदूकें हैं। बट इनडेफिनिट के केस में इसका मतलब रह जाएगा कि सभी, ठीक है, सभी अपना काम करने के लिए फ्री हैं। वो सोल्जर्स हैं, वो सिविलियंस हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। क्लियर? आइदर वन डिजर्व्स टू विन, दो हैं, ठीक है, दो लोग हैं, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। इनडेफिनिट केस में ये ए भी हो सकता है, ये बी भी हो सकता है। जब हम लोग मान लीजिए कोई डेफिनेट या डिस्ट्रीब्यूटिव की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी मैच को देख रहे हैं, किसी गेम को देख रहे हैं, किसी दो ग्रुप्स को देख रहे हैं, कोई क्विज लगा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि आइदर वन डिजर्व्स टू विन, कि दोनों में से कोई भी एक जीत सकता है। फ्रेंड्स, ये इनडेफिनिट केस में होगा। बट जब हम इसे डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव केस में हम आइदर को स्टडी करेंगे तो ये डेफिनेट टर्म बन जाती है कि आइदर वन डिजर्व टू विन। दो लड़कियां हैं किसी ग्रुप में, ठीक है, दोनों ही बहुत तेज हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, तो हम कहेंगे दोनों में से एक तो जरूर जीतेगी ही जीतेगी, ये डिजर्व करती है जीतना। क्लियर? तो दोनों में से वो एक हो जाएगा, दोनों में से वो एक हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं नाइदर की। नाइदर पेरेंट्स कम टू मीट द टीचर, दोनों में से ना पापा आए और ना ही मम्मी आए।
पेरेंट्स मीटिंग थी तो पापा भी नहीं आए, मम्मी भी नहीं आए। नाइदर पेरेंट्स कम टू मीट द टीचर, दोनों में से कोई भी नहीं आया। अब इनडेफिनेट केस में यदि मैं नाइदर की बात करती हूँ तो मैंने जनरली फॉर्मल में कहा कि नाइदर पेरेंट्स कम टू मीट द टीचर, दोनों में से कोई भी नहीं आया। यहाँ मैंने ग्रैंड पेरेंट्स नहीं लिखा, मैंने पेरेंट्स लिखा है। लेकिन मान लीजिए किसी के पेरेंट्स यदि बाहर रहते हैं तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं, तो हम यहाँ पर मैंने जनरली एक टर्म यूज़ की है कि नाइदर पेरेंट्स कम टू मीट द टीचर, पेरेंट्स में से कोई भी मिलने नहीं आया। लेकिन जब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन केस में बात मैं करती हूँ तो ये पापा मम्मी दोनों को अलग अलग डिनोट कर रहा है, ठीक है, कि पापा भी नहीं आए, मम्मी भी नहीं आई। पेरेंट्स कम टू मीट द टीचर, नाइदर मदर डिडंट कम एंड द फादर डिडंट कम। क्लियर? तो दोनों में से कोई भी नहीं आया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम लोगों ने इन टर्म्स को ऑलरेडी इनडेफिनिट केस में भी देखा था, और डिस्ट्रीब्यूटिव केस में जब इन्हें हम स्टडी कर रहे हैं तो ये डेफिनेट थिंग्स को हमें बता रही हैं। क्लियर? आइए इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को कलेक्टिवली स्टडी करते हैं। आपके डाउट्स यहाँ से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे कि किस तरह से कुछ एक टर्म्स हैं जो हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी स्टडी की हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में भी इन्हें स्टडी कर रहे हैं। तो क्या फ़र्क रहता है फ्रेंड्स दोनों में, इंडेफिनिट प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो हमारा आज का टॉपिक है। फ्रेंड्स फर्स्ट है हमारा ऑल इज़ हैप्पी। जब मैं इंडेफिनिट के केस में ऑल इज़ हैप्पी की बात करती हूँ तो सभी खुश हैं। हम बोलते हैं ना ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, ऑल इज़ हैप्पी, सभी खुश हैं। किसी ने मुझसे पूछा कैसे हैं आप, मैं बोलती हूँ ऑल इज़ हैप्पी, सभी खुश हैं। ये एक इंडेफिनिट टर्म है, इसमें मेरी फैमिली मेम्बर्स, मेरे आस पड़ोस वाले, मेरे फ्रेंड्स, मतलब जो भी एनवायरनमेंट है, हमारी हेल्थ है, कुछ भी है, ऑल इज़ हैप्पी, सभी खुश हैं, ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। बट जब ऑल को मैं डिस्ट्रीब्यूटिव केस में स्टडी करूँगी तो यहाँ थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। ऑल ऑफ देम हैव टू कम, ऑल ऑफ देम हैव टू कम, यानी कि मान लीजिए वही जैसा एग्जांपल आपको मैंने पिछली वीडियो में दिया था, ABCDE, F वट एवर जितने भी लोग हैं ये, ठीक है, ऑल ऑफ देम हैव टू कम, इन सभी को कलेक्टिवली आना होगा, इन सभी को कलेक्टिवली आना होगा। ऑल ऑफ देम, यहाँ पर जो ऑल है ये इनडेफिनिट नहीं है कि किसे आना होगा, सभी को, जितने की हमने बात की है, जितने ग्रुप की हमने बात की है, या जितने भी लोगों की हमने बात की है, उन सभी को आना होगा। ऑल ऑफ देम हैव टू कम। क्लियर? नेक्स्ट, एवरीवन इज हैप्पी। जितने भी लोग हमारी फैमिली में हैं, ठीक है, ऑल में तो सभी आ गए, ऑल इज़ हैप्पी, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, ऑल इज़ हैप्पी। बट एवरीवन के केस में एवरीवन इज़ हैप्पी। मान लीजिए क्लास में है हम लोग, किसी ग्रुप में है हम लोग, या कहीं हम लोग घूमने गए हैं, तो मैं किसी से कह रही हूँ कि एवरीवन इज़ हैप्पी, देखिए इंडिविजुअली सब लोग दिख रहे हैं, सभी बहुत खुश हैं, ठीक है, सभी, एक एक प्रत्येक, एवरीवन प्रत्येक के लिए यूज़ होगा, प्रत्येक खुश हैं। बट एवरीवन ऑफ अस इज़ हैप्पी, हमारा फैमिली में, हमारे परिवार में, हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं इंडिविजुअली, ये सभी खुश हैं। एवरीवन में तो कोई भी आ गया, ठीक है, एवरीवन में कोई भी आ गया, इंडेफिनिट में एवरीवन इज़ हैप्पी। अभी देखिए पिछले कल होली थी, होली में काफ़ी धूम धड़ाका हुआ, सबने होली खेली है, आप लोगों ने भी आई होप होली को एंजॉय किया होगा, है ना। तो जब भी हम लोग होली में, ठीक है, लोगों को खेलते हुए देख रहे थे रंगों के साथ, उन्हें नाचते देख रहे थे डीजे पर ढोल के साथ, तो मैंने क्या कहा कि एवरीवन इज़ हैप्पी, सभी खुश हैं। हालांकि उन्हें मैं जानती नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने कहा कि एवरीवन इज़ हैप्पी। बट जब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में एवरीवन की बात करूँगी तो एवरीवन ऑफ अस, मेरा एक ग्रुप था, हमने होली खेली, तो मैंने किसी से बात की कि एवरीवन ऑफ अस, हम सब में हर एक खुश है, एवरीवन ऑफ अस, हम सब में से सभी बहुत खुश हैं, कोई एक नहीं, सभी बहुत खुश हैं, हम सब में सभी बहुत खुश हैं, एवरीवन ऑफ अस, हम सब में से। क्लियर? नेक्स्ट, इंडेफिनिट में बोथ आर कमिंग। एक जनरल सी फॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं कि बोथ आर कमिंग, दोनों आ रहे हैं। अब ये दोनों कौन हैं हमें नहीं पता, ठीक है, वो दोनों बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पड़ोसी हैं, फ्रेंड्स हैं, दे कैन बी एनीवन, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। बोथ आर कमिंग, बस दोनों आ रहे हैं, मुझे इतना पता है कि दोनों आ रहे हैं। नेक्स्ट, लेकिन जब बोथ को मैं डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में स्टडी करूंगी तो बोथ ऑफ देम आर कमिंग, बोथ ऑफ देम। डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में जब मैं दोनों की बात करती हूँ, बोथ ऑफ देम आर कमिंग, यानी कि उस ग्रुप में वो दो मेरे फ्रेंड्स बैठे थे, ठीक है, किसी ग्रुप में वो दो बच्चे बैठे थे जो मेरे अपने खास हैं, वो दोनों के दोनों आ रहे हैं, बोथ ऑफ देम आर कमिंग। यहाँ बोथ आर कमिंग, दो आ रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं है कि कौन है, बट इन्हें मैं जानती हूँ, वो दो उठ के मेरे पास आ रहे हैं, बोथ आर कमिंग। क्लियर? नेक्स्ट, समवन इज देयर, समवन इज नॉकिंग माई डोर। मैंने अपने बच्चों से कहा कि समवन इज देयर, वहाँ कोई है, ठीक है,
कौन है वो मुझे नहीं पता, नोन है अननोन है वो हमें नहीं पता, समवन इज देयर। बट डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में क्या होगा, समवन ऑफ देम इज देयर। ठीक है, किसी इकट्ठे कोई होंगे, कोई लोग होंगे, उनमें से कोई वहाँ आता है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगी, समवन ऑफ देम, उनमें से कोई वहाँ है। मुझे पता है कि कोई ना कोई वहाँ पर कोई लोग खड़े थे बाहर, जिन्होंने, किसी ने मेरा दरवाज़ा नॉक किया, कोई मुझसे मिलने आए, या कोई बाहर खड़ा है, ऑफिस के बाहर कोई वेट कर रहा है। ठीक है, 5-10 लोग जो भी खड़े होंगे, उनमें से कोई एक, समवन ऑफ देम इज देयर, उनमें से कोई एक वहाँ है। तो आई होप आपको इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का डिफरेंस फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। अब आपको मुश्किल भी नहीं आएगी। आई विश के अपने किस तरह से इन दोनों टर्म्स को स्टडी करना है अलग अलग से, इंडेफिनिट केस में और डिस्ट्रीब्यूटिव के केस में। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से भी समझाने की। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, मुझे बताएं कि आपको मेरी मेहनत कैसी लग रही है, आपको कितना फ़ायदा मेरी वीडियो से फ्रेंड्स हो रहा है। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।